हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम लोग डेली रात में 8 बजे जो है कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं और इस टाइम पर जो है हमारे कलाकार चल रहे हैं और इसी श्रृंखला में हमने काफ़ी सारे कलाकार कंप्लीट भी किए हुए हैं। और आज हमें जो पढ़ना है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शारदा चरण उकील, मनीषी डे, मुकुल चंद्र डे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनके बारे में। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जो बच्चे नए हैं जिनको टाइमिंग नहीं पता है तो आप लोग बिल्कुल से नोट कर लीजिए, रात में 8 बजे आपकी ये टाइमिंग है। ठीक है, और इसके जस्ट पहले 7 बजे, इसके जस्ट पहले 7 बजे आपका यूथ का प्रैक्टिस सेट होता है, तो आपको 7 बजे भी जुड़ना है। ठीक है, याद रखना है। और चलिए सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलिए, जिसने पिछली क्लासें ना देखी हो तो आप एक काम करिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगी, A to Z नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप सभी कुछ पढ़ सकते हैं। सॉरी, ठीक है, तो A to Z नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से जाकर कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये सब जो है हमने पढ़ लिया था, आज हमें स्टार्ट करना था शारदा चरण उकील जी के बारे में। चलिए तो देख लेते हैं। तो देखिए, शारदा चरण उकील जी के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पर आपको एक चित्र देखने को मिल रहा है और ये चित्र हमें क्या दिखाना चाह रहा है इसको हम देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, देखिए शारदा चरण उकील का ये चित्र है और इसमें क्या दिखाया जा रहा है, घड़े के साथ महिला। इस चित्र को जो हमने अभी ऊपर देखा है, इसमें शारदा चरण उकील ने बनाया है क्या, घड़े के साथ महिला। और कब बनाया है, ये कब का है, 1921 ईस्वी में इसको बनाया है। ठीक है, माध्यम की बात पूछी जाए, किस माध्यम में बनाया है इस चित्र को, तो कागज पर वॉश या फिर टेम्परा माध्यम में इसको बनाया है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस संग्रहालय में इस चित्र को रखा गया है, तो याद रखना है आपको, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ पर रखा गया है, नई दिल्ली में। घड़े के साथ महिला जो चित्र है इसको रखा गया है और बनाया किसने है, शारदा चरण उकील ने। कब बनाया है, 1921 ईस्वी में। माध्यम की बात की जाए तो टेम्परा और वॉश टेक्निक में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होगा कोई। आगे है, सन 1888 ईस्वी में शारदा चरण उकील का जो जन्म है होता है, कहाँ होता है, तो ये ढाका बांग्लादेश में होता है। कहाँ पर, ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, फिर बोल रहा है कि शारदा चरण उकील की शिक्षा के बारे में देखते हैं कि इन्होंने कला की शिक्षा कहाँ से ली है। तो याद रखना है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में अवनींद्र नाथ के निर्देशन में इन्होंने अपनी कला की शिक्षा प्राप्त की थी। किसने, शारदा चरण उकील ने। कहाँ पर, कोलकाता में। किसके निर्देशन में, अवनींद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में। ठीक है, कला शिक्षा पूर्ण करने के बाद शारदा चरण उकील जो है दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली आ जाते हैं तथा बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार ये करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सन 1926 ईस्वी में शारदा चरण उकील ने दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली में शारदा उकील ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शारदा उकील ऑफ आर्ट्स की स्थापना कहाँ पर हुई है, याद रखना है, दिल्ली में। किसने की, उन्हीं ने की है, शारदा चरण उकील ने। कब की है, 1926 में। ठीक है, बाल्यकाल से ही ये भगवान बुद्ध के जीवन से प्रभावित थे। किससे प्रभावित हैं ये, भगवान बुद्ध से। और बुद्ध के जीवन पर इन्होंने चित्र श्रृंखला भी तैयार की है। और शारदा चरण उकील की चित्रशाला भी बौद्ध विहार जैसी प्रतीत होती है। ठीक है, किसके जैसी, बौद्ध विहार के जैसी। शारदा चरण उकील की कला में ठाकुर शैली के अतिरिक्त जो है मुगल और ईरानी शैलियों की भी छाप देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
आगे है, तूलिका के साथ साथ शारदा चरण उकील ने लेखनी भी उठाई और दिल्ली में रूपलेखा नामक जो पत्रिका है इसका प्रकाशन भी किया था। कौन सी? रूपलेखा नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ पर? दिल्ली में। किसने किया था? किसने किया था? शारदा चरण उकील ने। और रूपलेखा पत्रिका अब जो है ये ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित होती है। किसके द्वारा? नई दिल्ली के द्वारा ये प्रकाशित होती है। कौन सी पत्रिका है? रूपलेखा पत्रिका। और शारदा चरण उकील के भाई हैं वारदा उकील, इस सोसाइटी के व्यवस्थापक और पत्रिका के संपादक बने हैं। ठीक है, संपादक कौन बने हैं? इनके भाई वारदा उकील थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, शारदा चरण उकील के प्रमुख चित्रों में बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए इधर पे। बुद्ध श्रृंखला किसकी है? शारदा चरण उकील की है। राधा कृष्ण किसका है? ये भी शारदा चरण उकील का। वंशी बाधक गोपाल जौन है ये भी किसका है? तो ये शारदा चरण उकील का। ये सब चित्र हैं। ठीक है, ईद का चांद किसका है? ये भी शारदा चरण उकील का है। ठीक है, तो हमारे जो भाई साहब ये शारदा चरण उकील थे ये हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये कंप्लीट हो जाते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते थे कवर कर दिए हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं अपने सेकंड भाई साहब को, मुकुल चंद्र डे को। किसको हम देखते हैं? मुकुल चंद्र डे को। और इनका देखते हैं, चित्र बना हुआ है, देख लेते हैं इस चित्र में क्या दिखाया गया है। तो देखिए ये चित्र है आपके सामने। अब आगे बढ़कर देख लेते हैं कि इसमें आखिर ऐसा क्या है जो ये फेमस हुआ। तो याद रखना है, इसमें हमें दिखाया गया है चंद्र ग्रहण में गंगा स्नान। क्या है चित्र में? इसमें चंद्र ग्रहण में गंगा स्नान। बनाने वाले कौन है? तो कौन है? मुकुल चंद्र डे है। और याद रखना है किस माध्यम में बना है? तो ये कागज पर प्रिंट माध्यम में बना है। कैसे बना है? कागज पर प्रिंट से बना है। और संग्रह कहाँ पर है? इसको रखा कहाँ गया है? तो याद रखना है नई दिल्ली में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, बनाने वाले कौन है? मुकुल चंद्र डे। ठीक है, आगे अब इनके बारे में देखते हैं। तो मुकुल चंद्र डे का जन्म कब होता है? 1895 ईस्वी में। कहाँ पर? बांग्लादेश में होता है। और मुकुल चंद्र की सृजन प्रतिभा जो है ये महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर और कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में विकसित होती है। ठीक है, याद रखना है इनकी जो प्रतिभा है। आगे चलते हैं। मुकुल चंद्र डे ने शांति निकेतन के अतिरिक्त जापान, अमेरिका, लंदन यहाँ पर कला का अध्ययन किया था। कहाँ कहाँ पर? जापान, अमेरिका, लंदन, यहाँ पर कला की शिक्षा ली थी। ठीक है, आगे अमेरिका प्रवास के दौरान मुकुल चंद्र डे ने छापा चित्रण की अमलांकन तकनीक से विशेष प्रभावित हुए थे और ड्राई पॉइंट में इन्होंने विशेषता मतलब इनकी विशेषता में प्राप्ति की थी। ठीक है, और दे रहा है कि मुकुल चंद्र डे जो है ये शिकागो सोसाइटी, याद रखना है शिकागो सोसाइटी ऑफ एचिंग आर्टिस्ट के सदस्य भी ये चयनित हुए थे। कौन? मुकुल चंद्र डे। ठीक है, और भारतीय कला परंपरा में अमलांकन जो है पूर्णतः नवीन विधा थी। ठीक है, याद रखना है अमलांकन पूर्ण नवीन विधा थी। आगे चलते हैं यहाँ से। मुकुल चंद्र डे ने इस दिशा में बहुत कार्य किए हैं और 1944 ईस्वी में क्वेश्चन बनेगा इधर से। 1944 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता के प्राचार्य पद पर रहे। स्टार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुकुल चंद्र डे कोलकाता में प्राचार्य पद पर कब रहे हैं? 1944 पे रहे हैं। ठीक है, याद रखना है। सन 1927 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे को बकिंघम पैलेस में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा, स्टार लगाइए, 1927 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे को बकिंघम पैलेस में किसके द्वारा? किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा जुबली मेडल व कोरोनेशन मेडल से सम्मानित किया। पूछा जाएगा जुबली मेडल से किसको सम्मानित किया गया? मुकुल चंद्र डे को। कहाँ पर? बकिंघम पैलेस में। किसके द्वारा? जॉर्ज पंचम के द्वारा। कौन कौन से मेडल थे? जुबली मेडल और कोरोनेशन मेडल। ठीक है, तो यहाँ से समस्या नहीं होगी। और कब किया गया ये भी देख लीजिएगा, 1927 में। आगे देखते हैं। मुकुल चंद्र डे की एकल व समूह प्रदर्शनियाँ जो हैं नागपुर, वाराणसी,
कोलकाता इंडियन सोसाइटी आर्ट में लगी हुई थी। ठीक है, याद रखना है, ये सब इनकी प्रमुख प्रदर्शनियां हैं। फिर दे रहा है कि विदेशों में मुकुल चंद्र डे की प्रदर्शनियां कहाँ कहाँ लगी हैं। याद रखना है लंदन, पेरिस, हॉलैंड, टोक्यो, लिवरपूल, इन सब जगह पर आयोजित हुई हैं। तो ये हो गई अपने भारत की, ये हो गई अपने भारत से बाहर की। तो यहाँ से जो मुकुल चंद्र डे के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे वो हमने आपके सामने शेयर किए। अब यहाँ से हम देखते हैं अपने भाई साहब मनीषी डे को। ठीक है, क्या देखते हैं मनीषी डे के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए, दे रहा है सन 1912 ईस्वी में मनीषी डे का जन्म जो है कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। 1912 में किसका जन्म, मनीषी डे का। मनीषी डे की कला शिक्षा जो है वो शांति निकेतन में अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस के निर्देशन में होती है। किसकी शिक्षा, मनीषी डे की। मनीषी डे ने मुंबई और बेंगलोर आवास के दौरान इन्होंने मतलब टाटा रेलवे तथा कई कपड़ा मिलों के लिए अनेक सुंदर विज्ञापन भी बनाए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। विज्ञापन तथा डिजाइन के क्षेत्र में मनीषी डे ने नए प्रतिमान स्थापित किए और मनीषी डे द्वारा बनाए गए पोस्टर जो हैं वो देश में आदर्श माने जाने लगे। ठीक है, याद रखना है, पोस्टर जो है देश में आदर्श माने जाने लगे। आगे देखते हैं। मनीषी डे ने भारतीय नारी की विविध भाव भंगिमाओं एवं मुद्राओं का गहन अध्ययन किया था। याद रखना है, ठीक है। और मनीषी डे जो है ये भारतीय कुमारियों की एक चित्र श्रृंखला की रचना की है इन्होंने, और कुमारियों की मन स्थितियों तथा मुद्राओं की सूक्ष्मता को बड़ी कुशलता से इन्होंने पकड़ा भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। मनीषी डे के चित्र मनीषी डे के जो चित्र हैं वो पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट जाल नौराजी और JN दानी FR मुरेज आदि के व्यक्ति संग्रहों में देखे जा सकते हैं। क्या बोल रहा है कि मनीषी डे के जो चित्र हैं वो पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जाल नौराजी, JN दानी, FR मुरेज, इन सभी के व्यक्ति संग्रहों में इनको देखा जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने 3 कलाकार निपटा लिए हैं। ठीक है, 3 कलाकार निपटा लिए हैं। अब ये जो सुधीर रंजन खास्तगीर हैं इनके बाद जो 3 कलाकार होंगे उनको हम कल देख लेंगे। ठीक है, आज केवल इतना ही रखते हैं। तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा और बातचीत थोड़ा कम किया करिए, आराम से पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस किया करिए आप लोग। ठीक है, और क्लास पसंद आई हो तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा, लाइक वाइक करना हो तो कर दीजिएगा। बाकी आप लोग उपस्थित हो जाया करिए, इतना ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ठीक है, चलिए फिर रखते हैं क्लास को।